Hi, I'm Dr. Ritu Agarwal. I'm a gynecologist and obstetrician attached to Shalby Hospital, Zainova Shalby Hospital, Ghatkopar, Mumbai. And uh, this being the Cancer Awareness Month, I'm going to speak today on a very, very important topic, that is cervical cancer, its causes, its load, and cervical cancer, its causes, the load of the problem, and the risk factors, the treatment, and very importantly, the prevention strategies. So, why is it such a burning topic, cervical cancer? You may not be aware, but worldwide, it is the fourth largest cancer. And in India, it's the third largest cancer in general. And it's the leading cause of death among women by cancer. Although breast cancer is a more common cancer, yet it is cervical cancer which causes the most deaths. All over the world, there are about 6 lakh new cases annually, and you won't believe 3 lakh women die every year all over the world due to cancer. And do you know, out of every 5 cases of cervical cancer all over the world, it is one case which is from India. Can you believe that in Asia, 60% of the cases of cervical cancer are contributed by India? So, since the world figures are 6 lakhs, 1.25 lakh women are Indian women suffer from cervical cancer every year. It is such a huge load. Women are dying every minute, and we need to address this. Another reason why we need to address this is when detected early, this cancer, in cancer we talk about 5-year survivals. When detected early, the survival rates are as high as 75%, 5-year survival rates. But when detected on a later stage, which is usually the scenario in a developed country, in an underdeveloped country like ours, the survival rate is as low as 7%. Just imagine a woman is the kingpin of a family, and we can't let them die like this. Another reason why we are here to discuss cervical cancer is that now we understand the pathogenesis of cervical cancer very well. ये अच्छे से पता है हमें कि ये HPV नाम के एक वायरस से होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. ये एक यौन संक्रामित वायरस है. वायरस जैसे कोविड वायरस होता है, जैसे HIV का वायरस होता है, बट ये यौन संक्रामित या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. इसका एक्सपोजर लड़कियों को यौन संक्रमण से होता है. एंड सर्वाइकल कैंसर का मतलब होता है गर्भाशय के मुख का कैंसर. तो जहां सर्विक्स के मुख का बाहर का और अंदर का पोर्शन मिलता है, उसे हम ट्रांसफॉर्मेशन जोन बोलते हैं. तो ये जो HPV वायरस जो यौन संक्रमण से अंदर गया है, बहुत बार शरीर इसे फाइट कर लेता है, बट बहुत बार संक्रामित जो स्त्री होती है उसे इस एरिया से वो अंदर जाना शुरू करता है. और आप जान के हैरान होंगे कि ये HPV वायरस करीब 15-20 साल में जाकर सर्वाइकल कैंसर के स्टेज तक पहुंच पाता है. 15 से 20 साल वो स्त्री में प्री कैंसरस रूप में आगे बढ़ता रहता है. और अगर हम इस प्री कैंसरस स्टेज में हम डायग्नोसिस बना लेते हैं तो सर्वाइवल रेट की भी बात नहीं, पेशेंट को कुछ नहीं होता है और हम एक जान बचा लेते हैं, सर्वाइकल कैंसर होने से बचा लेते हैं. और इसके लिए आपने सुना ही होगा कि हमें सिर्फ एक सिंपल टेस्ट करना है जिसे हम पैप्समियर बोलते हैं. इसे मैं डिटेल में बाद में बताऊंगी. प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, जिसे कि हम HPV वैक्सीन को भी डिस्कस करेंगे, और सेकेंडरी प्रिवेंशन कि ये 15-20 साल में
हम पैप्समियर के द्वारा डिटेक्ट करके क्या फायदा पहुंचा सकते हैं और कहाँ फिगर्स को लेके जा सकते हैं, ये भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो जहां भारत जैसे विकासशील देश में 1.25 लाख केसेस होते हैं, वहीं अमेरिका जैसे विकसित देश में सिर्फ, काफी बड़ा कंट्री है अमेरिका भी, कंपेयर टू इंडिया इट इज ऑलमोस्ट द सेम एरिया, बट वहां सिर्फ 14,000 केसेस होते हैं और उनमें डेथ रेट सिर्फ 1/3 होता है। जबकि हमारे देश में इतना लेट पता चलता है, जबकि पूरी तरह से सर्वाइकल कैंसर पीड़ित हो चुकी होती है, तब सर्वाइवल रेट हमारा बहुत ही पुअर होता है। करीब 2/3 women वो अपना दे लूज देयर लाइफ बिकॉज ऑफ सर्वाइकल कैंसर व्हेन दे आर डिटेक्टेड। तो ये हो गई बात। पहले हम जल्दी से कवर करेंगे कि सर्वाइकल कैंसर किस तरह प्रेजेंट करता है, किस तरह हम उसका डायग्नोसिस बनाते हैं और किस तरह हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट, बाद में हम डिटेक्ट करेंगे कि किस तरह हम अपने देश को भी विकासशील जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके फिगर्स तक किस तरह से ले जा सकते हैं। जहां तक WHO का सवाल है, उसका टारगेट है कि 2030 तक 1 लाख विमेन में सिर्फ 4 विमेन को सर्वाइकल कैंसर डिटेक्ट हो। ये हमारा टारगेट है। भारत उस टारगेट से बहुत दूर है, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बहुत कुछ कर रही है उसे आगे ले जाने के लिए। तो जो हमारा रेट है वो है 18 पर 1 लाख पीपल। तो हमें बहुत लंबा सफर तय करना है। तो जब ये सर्वाइकल कैंसर हो जाता है तो ये किस तरह से प्रेजेंट करता है? इट प्रेजेंट्स विथ इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, इरेगुलर ब्लीडिंग, उसका कोई पैटर्न नहीं होता है, कभी भी ब्लीडिंग होती है। यौन संक्रमण के बाद भी, यौन संबंधों के बाद ब्लीडिंग होती है, या फिर कुछ वेजाइनल डिस्चार्ज होता है जिसमें ब्लड मिक्स्ड रहता है। बहुत एडवांस स्टेजेस में जब वो यूरिनरी ट्रैक्ट या पीछे आंतों तक पहुंच जाता है, तब पेशेंट यूरिन में भी ब्लड पास करने लगती है या एक बड़ा गोला लेके प्रेजेंट करती है। तो इस तरह का जब कोई सिम्टम आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, और तब डायग्नोसिस हम बनाते हैं गर्भाशय के मुंह से एक बायोप्सी लेके, उसे पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करके, तब सर्वाइकल कैंसर डिटेक्ट होता है। उसके बाद हम इमेजिंग, MRI वगैरह करके ये डिटेक्ट करते हैं कि वो कहाँ कहाँ फैल गया है। अगर वो बहुत अर्ली स्टेज में हम पकड़ लेते हैं, जैसे 1A, जब वो गर्भाशय तक ही सीमित होता है या जस्ट उसके बहुत ही पास में, नजदीक में, सिर्फ ऊपरी 1/3 वेजाइना तक ही गया होता है, तो हम ऑपरेशन के द्वारा उसे पूरी तरह निकाल के बाद में रेडिएशन देते हैं पेशेंट को। बट अगर बहुत लेट स्टेज में होता है तो वो सर्जरी के लायक नहीं रहता है, तब सिर्फ कीमोथेरेपी और रेडिएशन ही दिया जाता है। बट इन केसेस का 5 ईयर सर्वाइवल रेट बहुत पुअर होता है। जैसा मैंने आपको बताया कि वी लूज ऑलमोस्ट 70% ऑफ सच पेशेंट्स। नाउ वी टॉक अबाउट द पैथोजेनेसिस। ये किस तरह से होता है? जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, अब पता है कि 95 to 100% केसेस इसी से होते हैं। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के करीब 20 प्रकार होते हैं, बट इनमें से 16 और 18 नंबर का जो वायरस होता है वो ही 95% सर्वाइकल कैंसर को कॉज करता है। और अब हमारे पास ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज वैक्सीन। कुछ बाइवेलेंट वैक्सीन होती है सिर्फ, जो इन्हीं 2 स्ट्रेन्स के अगेंस्ट काम करती है। कुछ क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन होती हैं जो 4 स्ट्रेन्स के अगेंस्ट, और एक नैनोवेलेंट वैक्सीन भी अवेलेबल है, गार्डासिल 9, हमारे हॉस्पिटल में भी अवेलेबल है, जो 9 तरह के स्ट्रेन्स के अगेंस्ट काम करती है। और हर लड़की को यौन संबंधों के पहले ही ये वैक्सीन 3 डोजेस में दे दिया जाना चाहिए। इनकी कॉस्ट करीब 4,000 पर डोज है फिलहाल। बट हमारे ही देश में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज मेकिंग सर्वीवैक करके एक वैक्सीन, जो कि क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन होगा और जिसकी कॉस्ट 4,000 से सीधा 200 से 400 के बीच में होगी। ये करीब 1 या 2 साल में पूरी तरह से लॉन्च होगी, और इसका पायलट प्रोजेक्ट या कि इसका यूज ऑलरेडी कुछ स्टेट्स शुरू कर चुके हैं, और इन द फ्यूचर हमारे देश के जो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में लड़कियों के लिए ये कंपलसरी हो जाएगा कि 9 से 14 वर्ष के बीच में लड़कियों को ये दिया जाए, ताकि इस भयानक रोग से हमारे देश की हर स्त्री बच सके। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो हमें डिस्कस करना है, पैप्समियर। मैंने जैसे आपको बताया कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जब
गर्भाशय के मुख में एंटर हो जाता है तो उसे करीब 15-20 साल लगते हैं सर्वाइकल कैंसर कॉज करने में। और इस बीच वो कई स्टेजेस से गुजरता है जिसे बोलते हैं सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल नियोप्लेजिया 1, 2, 3। तो एक पैप्समियर नाम की बहुत छोटी सी जांच होती है जिसमें हम गर्भाशय के मुंह से एक छोटा सा हार्डली 30 सेकेंड्स लगने वाला टेस्ट है ये, एक छोटा सा स्मीयर लेते हैं, वहां से सेल्स का एक सैंपल लेके हम उसे एग्जामिनेशन के लिए भेजते हैं, इसे हम पैप्समियर बोलते हैं। हार्डली ये एक ओपीडी प्रोसीजर है जिसमें 30 सेकेंड से भी ज्यादा नहीं लगते और इसे हमारे देश में 30 साल के बाद हर स्त्री को करना चाहिए। बाकी जो वर्ल्ड ओवर जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि 21 साल के बाद हर स्त्री को इसे 3 साल में लगभग करना चाहिए और हर 5 साल में इसे एचपीवी टेस्ट के साथ जोड़ना चाहिए जो कि उसी टेस्ट में हो जाता है। उसमें हम CIN को डिटेक्ट कर सकते हैं। जो विकसित देश है जैसे अमेरिका है तो वहां जो 14,000 केसेस हैं उनमें से 70% केसेस इस CIN स्टेज पे ही डिटेक्ट हो जाते हैं। यही हमें करना है। हमें अगर हो भी गया इन्फेक्शन, मान लो कोई वैक्सीनेटेड नहीं है, तो उसे CIN स्टेज पे जब हम पकड़ लेते हैं तो इवन गर्भाशय निकालने की जरूरत नहीं है। सिर्फ गर्भाशय के मुख का एक छोटा सा हिस्सा हम कॉटरी कर सकते हैं या क्रायो कर सकते हैं या उसे सर्जिकली निकाल सकते हैं, तो उससे भी CA सर्विक्स को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और इसमें 5 year सर्वाइवल का देयर इज नो रिस्क देन फर्दर ऑफ सर्वाइकल कैंसर। तो ये स्क्रीनिंग जो पैप्समियर की स्क्रीनिंग है, हर स्त्री को आपके आजू बाजू जो है आप भी कराएं। 30 साल की उम्र के बाद हर 3 से 5 साल में इसे कराना चाहिए HPV की टेस्ट के साथ जोड़ के, ताकि CIN की स्टेज पे मैक्सिमम सर्वाइकल कैंसर को हम पकड़ सकें। हमारी गवर्नमेंट भी इस तरफ बहुत काम कर रही है क्योंकि एज आई सेड WHO का जो टारगेट है कि 4 पर 1 लाख वुमेन, इससे ज्यादा रेट नहीं होना चाहिए सर्वाइकल कैंसर का। और हमारे देश का जो फिगर है 18 पर 18 women per 1 lakh women are affected by cervical cancer। तो ये हमें ही काम करना है and the government of India is working towards it कि हर स्त्री तक पैप्समियर और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का जो वैक्सीन है वो पहुंच सके, ताकि इस बीमारी को, इस भयानक बीमारी को जिसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जिसे हम अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं, तो ये बड़े शर्म की बात है कि अगर हम इसे नहीं कर सके। एंड इट इज नॉट एन इम्पॉसिबल टास्क। व्हाट आवर गवर्नमेंट इज डूइंग, जो सीरम इंस्टीट्यूट 4,000 से 400 तक लेके आ गया वैक्सीन के कॉस्ट को, और कल शायद हम इस वैक्सीन के बिगेस्ट एक्सपोर्टर बनेंगे। सो वो दिन दूर नहीं है जब शायद हमारे फिगर्स भी वहां तक पहुंच सके। थैंक यू।